श्री चैतन्य चरितमृत में हम श्रवण कर रहे हैं आदि लीला प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 54। अभी तक हम लोगों ने जो श्रवण किया आदि लीला के प्रथम अध्याय के अंतर्गत में चतुश्लोकी भागवत को श्रवण कर रहे हैं। अभी हमने जो पहला श्लोक है इसे श्लोक नंबर 53 में यहाँ पे हमने भगवत तत्व के बारे में श्रवण किया कि भगवत तत्व है क्या। भगवत स्वरूप क्या है, भगवान के रूप गुण लीलाएं जो है चतुर्थ श्लोक जो पहला श्लोक है उसके अंतर्गत है ना, उसी में सब कुछ समाहित है। ये सारा सब कुछ जो है प्रथम श्लोक में जो है भगवत तत्व, भगवत स्वरूप, गुण, कीर्तन, लीला, जितना कुछ भी है सब भगवान के स्वरूप का उसमें सूक्ष्म तौर पे पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो हमारे कि भगवत तत्व क्या है ये हमने अच्छी तरह से श्रवण किया। कृष्ण के ऊपर अब कोई संशय नहीं रह जाता क्योंकि अनेक अनेक प्रमाणों से भी श्लोक को यहाँ पे उद्धृत किया गया है और यहाँ पे स्वयं भी ब्रह्मा जी से कृष्ण कह रहे हैं, तो इसके बाद और कोई संशय रह ही नहीं जाता। अब हम जो है दूसरा श्लोक जहाँ पे हम श्रवण कर रहे हैं चतुश्लोक की भागवत का दूसरा श्लोक। ऋतेर्थम यत् प्रीतियेत न प्रीतियेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। इस सेकंड वाले श्लोक में जो है माया तत्व के बारे में बताया है, जीव तत्व के बारे में बताया है और जड़ तत्व के बारे में बताया है। एक ही तत्व को अगर हम ले ले, माया तत्व, जीव तत्व और जड़ तत्व अलग अलग, तो वो ही कितने कॉम्प्लिकेटेड है। और जब एक ही श्लोक में ये तीनों आ जाते हैं तो फिर कहना ही क्या। इसलिए काफी जटिल है, लेकिन आप लोग श्रवण करते आ रहे हो, आप लोग वैसे परिपक्व फल बनते जा रहे हो क्योंकि आप लोग आरंभ से ही थोड़ी कभी सरल कभी टफ जो है इस चीजों को श्रवण कर रहे हो और बड़े उत्सुकता वक्त इस चीज को ग्रहण भी कर रहे हो, है ना। तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमारे ऊपर हेतु की कृपा है कि हम चाहे इस लायक है या नहीं है, लेकिन फिर भी हरि गुरु वैष्णव की कृपा से इतना दुर्लभ वस्तु जो हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि ऐसे सिद्धांत, ऐसे गूढ़ तत्व जो है मतलब गौड़ीय वैष्णव ने इस तरह से थाली में परोस के दिए हैं कि अगर अगर ये इस संप्रदाय से नहीं युक्त होते तो ये तो कभी हम लोगों ने श्रवण किया ही नहीं था और ये ग्रंथ हमारे पास आना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो चीजें पता ही नहीं है कि इससे भी बढ़कर कुछ होता है, मतलब जो इतने ग्रंथों में इनका तत्व सिद्धांत जो दिया गया है ये कभी मतलब एग्जिस्ट भी करता था भक्ति में, हमें कुछ नहीं पता था, है ना। तो भगवान अपने पास ले जाने से पहले कितनी सारी चीजें अपने बारे में बता रहे हैं, है ना। जो हमारा आत्म तत्व जो है सुप्त अवस्था में है अभी, इसी को हम अपने आप को ही पहचानने के लिए कि हम कौन है, ये जड़ जगत क्या है, इसके साथ संबंध है, हम यहाँ पे क्यों हैं, है ना। तो इन सब चीजों को तो इंसान को सोचना पड़ेगा। अगर वो इस चीज के बारे में विचार नहीं करेगा तो 84 लाख योनियों में बस आएगा और जाएगा। उसको पता दो ही चीजें पता चलती है, मृत्यु और जन्म। लेकिन दोबारा भी मरना जीना ये कब तक ऐसे चलता रहेगा कुछ नहीं पता, है ना। इसलिए पहले अपने आप को ही जानना कि हम कौन है, ये जड़ जगत क्या है, इसमें हम क्यों आए हैं, अब आए हैं तो फिर क्यों यहाँ से जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो जब अगर इन चीजों को नहीं समझेंगे, कई लोग कहते हैं भगवान ने हमें यहाँ पे जन्म दिया है, खाओ पियो मौज मस्ती करो और उसके बाद चले जाओ। अगला अभी उनको पता ही नहीं है, इसीलिए कहा मंदभाग्या सुमंदमत्यो है। हमारी मति इतनी क्षीण है कि हमारा किसमें कल्याण है इस चीज को हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पा रहे। इसी कारण जो है अगर कोई हमें समझाने का अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो हम लोग अगर कोई समझाना भी चाहे तो भी हम नहीं समझ पाते हैं इन्हीं। लेकिन बड़े सौभाग्यवान जी के ठाकुर जी की उनकी हेतु की कृपा पड़ गई, उनकी नजर हम पर पड़ गई, उनकी नजर पड़ गई तो शायद वो हमें आकर्षित कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर कि ऐसे तत्व सिद्धांतों को भी सुनकर जो है हमें रुचि हो रही है। मतलब इतने अच्छी तरह से आप लोग टाइमली आ जाना, टाइमली उस चीज को श्रवण करना, इसका मतलब भगवान की हेतु की कृपा है, नहीं तो कौन इस चीज को समझने के लिए आएगा। लेकिन ये भगवान की कृपा हो रही है और उस कृपा को हम लोग
लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी बुद्धि भी उन्होंने प्रदान की है। इसका कारण क्या, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि कहते कि मैं जो सरलता से श्रद्धा युक्त होकर जो मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा करता है कि मुझे कृष्ण मिल जाए, मैं कृष्ण को जानना चाहता हूँ, प्रेम पूर्वक जो जानने की जिज्ञासा करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। तो ये साक्षात हम सबके ऊपर भगवान की ऐसी करुणा दिखाई दे रही है कि हम लोग सिर्फ सिंपल तरीके से भगवान को जानना चाहते हैं, और कृष्ण को पाना चाहते, इसलिए उनको जानने की अभिलाषा हो रही है। तो क्या है, सरलता से हम उनको प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, कोई कपटता नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं। इसलिए भगवान भी हम पर हेतु की कृपा कर रहे हैं, और हम उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कृपा को भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये जो तत्व अब दूसरे श्लोक में है, रिथेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। रिते का मतलब होता है रहित, जिसमें मतलब भगवान ही सर्वज्ञ है, सब सब जगह भगवान ही प्रेजेंट है ना। भगवान के अलावा यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, और जिस वस्तु में भगवान की प्रतीति नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं है। तभी बोला अर्थ का अनर्थ, है ना। तो जिसमें भगवान की प्रतीति नहीं है, जो चीज होकर भी, यानी भगवान की होकर भी जो भगवान की नहीं दिखाई देती, वही माया है। तो इसी में थोड़े जब इस तरह के वर्ड्स इसमें आएंगे तो कहीं कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल तरीके से लेकर चलने का प्रयास करूंगी कि और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इतना जरूर समझ आ जाए, जिसमें हमारी जो हम बेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें मजबूत सीमेंट जो है उसकी चाहे एक ही लेयर लगे पर लग जाए, ऐसा प्रयास करेंगे, है ना। इसी तरह से मैं कभी कभी जब दूसरे उसमें से भी पढ़ती हूँ, वो भी मैं आपको अलग अलग जगह से भी लेने का प्रयास करती हूँ, जहाँ पे और भी क्लियरिटी आ जाए, है ना। तो इसको हम फिर आगे लेते हैं। कहते हैं विथेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयत चात्मनि, अर्थात वास्तव प्रयोजन तत्व के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस श्लोक का अनुवाद करते हुए कहते हैं कि वास्तव प्रयोजन क्या है, कृष्ण सेवा, है ना। तत्व के अतिरिक्त यानी भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, अथवा सत्ता युक्त होने पर भी मेरे अधिष्ठान में की जिसकी प्रतीति नहीं है, उसे ही मेरी माया समझो। यहाँ पे माया के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में एक वास्तव तत्व कौन है, भगवान है। उसके अलावा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है तो उसमें भी भगवान युक्त है, जैसे मैंने आपको सोने के पर्वत वाला जो उदाहरण दिया था। लेकिन अगर उसमें जीव ये समझ बैठे कि भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है, कहते वही माया है। जो भगवान को ना माने, जो भगवान के एहसास को ना समझे, तो वो माया, भगवान कहते मेरी माया है। इसको आगे एक उदाहरण से भी समझाएंगे, तो हम उदाहरण के साथ ही चलेंगे जब उदाहरण आएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आया इसका अनुवाद। विथेरतम यति प्रतीयेतना, हाँ, जो कुछ भी वास्तव वस्तु के अलावा जो कुछ भी हमें दिखाई दे रही है, तो अगर उसमें भगवान की प्रतीति है, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं है, जैसे अगर अपने आप को अभी ले लिया, जीव तत्व को ले लिया जाए, आत्मा और शरीर, है ना। तो जो भी सुख दुख होता है तो वो किसको हो रहा है, इस शरीर को कष्ट होता है ना। अब जो है कहते आत्मा का ये गुण नहीं है, अगर हाथ को काटो तो दर्द होगा, लेकिन आत्मा को काटने से फर्क नहीं पड़ता। एक उदाहरण देखो कि अगर पता चले कि इसको एहसास कर दी, मतलब ये शरीर तो जड़ ही है, इसको कैसे अनुभव करोगे। जब हमें सुप्त अवस्था में, यानी जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे हमारी शून्य हो जाती है, फिर ऑपरेशन हो या हाथ को काटो पाटो तो दर्द होता है, नहीं होता है ना। तो वो चेतना को शून्य कर देते हैं कि जिससे हमें इस चीज का अनुभव नहीं होता है। अगर इस साइंस और इन सब तत्वों को जाके समझे ना, तो इतना मतलब वास्ट है इसका एरिया कि कैसे समझे उस चीज को क्या है। इसलिए लेकिन जितना हमारी बुद्धि में आएगा उतना हम समझ ले इस चीज को, तत्व को उतना समझ के चले, वही प्रयास रहेगा हमारा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है, इसीलिए कि अब इसमें कहते कि जो शरीर को अभी जड़ अहम बुद्धि लेकर चल रहे हैं ना कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, तो ये क्या है,
है तो भगवान की प्रतीति, यानी आत्मा इसके अंदर है, लेकिन हम आत्मा को तो नहीं देख रहे, शरीर को दे रहे। अगर आत्मा को देखते, आत्मा में स्थित होते हम, तो फिर हम आत्मा के परिवार को ढूंढते, उससे उनका, जिनका आत्मा से जिसका संबंध है उस चीज को ढूंढते। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है। हमारी क्या है, हम तो बल्कि अभी बीच में, क्योंकि इतना ज्ञान आ गया ना, आत्मा और शरीर अलग है। लेकिन जो जन साधारण है, जो बिल्कुल ही अंधकार में डूबी हुई है, उसको तो ये शरीर ही सब कुछ लगता है ना। तो ये उसके लिए जीवन के स्वप्न मात्र है, वो स्वप्न में ही जीता है, हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता। हकीकत यानी आत्मा का भगवान के साथ संबंध होने पर भी, लेकिन अगर उसकी प्रतीति नहीं है तो ये क्या, व्यर्थ है। इसीलिए बोला, वास्तव प्रयोजन तत्व के अतिरिक्त जो भी कुछ दिखाई देता है, और जो सत्ता युक्त यानी भगवान की सत्ता है, उसके अधिष्ठान में भी जिसकी प्रीति नहीं है कि ये भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं, जिसके अगर ये नहीं सोच रहे तो करे उसी को मेरी माया समझो। जो भुला दे वो माया, जो भगवान से बिछड़ने, जो भगवान से बिल्कुल जो अलग कर देती है, वो माया है। तो माया के कारण ही हम जो है अपने देहात्म बुद्धि में हम स्थित होके सुख दुख को अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से भगवान भी जैसे हमारा कोई रूप नहीं है, क्योंकि ये शरीर है, खत्म हो जाएंगे तो खत्म, इतनी बुद्धि रहती है। इसी तरह से हम भगवान को भी समझते हैं कि भगवान आए और गए वाले हैं, उनका कोई रूप नहीं है, निराकार नहीं है ना। जब भगवान के अगर साकार और निराकार को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, तो साथ में हमें अपना भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जीव तत्व भी वैसे ही है। इसीलिए बोला, और माया तत्व, भगवान की माया जो है कौन है, माया अपने आप तो उपज के आएगी नहीं, अलग से माया का कोई अस्तित्व नहीं है। माया भी किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है ना। तो यहाँ पे शक्तिमान और शक्ति दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें भेद है। आगे भी इसका उदाहरण आएगा तो उसी के साथ इसको लेके चलूंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कि भगवान और भगवान की शक्ति में थोड़ा सा भेद है, पर है उस उन्हीं की शक्ति। अगर भगवान को तो माने और उसकी शक्ति को ना माने, तो फिर ये क्या, ये भ्रम है, गलत है। लेकिन हम अगर फिर भ्रम में ही जी रहे हैं तो भ्रम में ही जीते रहेंगे। तो उसी चीज को समझने के लिए माया शक्ति कैसे कार्य करती है, जीव तत्व क्या है, जड़ तत्व क्या है, जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर भगवत तत्व, जीव तत्व और ये माया तत्व और ये जड़ तत्व जो जगत है, ये पूरा अगर समझ, अगर, राधे राधे, मैं बिमला बोल रही हूँ मायापुर से। हाँ जी माता, हरे कृष्णा। देख हरे कृष्ण, देख के माता में क्या हो गया, मैं इतनी बीमार हो रही हूँ उस टाइम। माता आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। देखो, इस चीज को आप ऐसे समझो कि अब हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, एक उम्र है, भगवान ने जन्म से लेके मृत्यु तक के कुछ स्टेजेस बनाए हैं, है ना। तो जब हमने हर एक मोमेंट को जिया है, जब बच्चे थे तब बड़े खुश थे, जवान हुए तो खुश हुए, अब बुढ़ापा आया है तो हमें उसको भी, उसका भी आनंद लेना है। तो ये सुख दुख तो पलड़े में चलते रहते हैं। तो भगवान हमें सुख दे या दुख दे, हमें उन्हीं की कृपा को ही समझना चाहिए। जब जवानी में हम खुश रहे कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो बुढ़ापे की थोड़ी तकलीफें तो उसको भी वैसे ही सहो, क्योंकि ये बुढ़ापे का सही बता रही है। मैं तो गुरु माँ माला पड़ी 3 बार 16 के 3 बार कर ली हूँ। बहुत अच्छी बात। बस यही नाम आपके पास जाएगा और यही हमें बाहर लेकर जाएगा। बिमला कहते बिमला माता जी जो है अर्जुन नगर से हैं, और माता अब वो म्यूट कर लो जो है मैं बता रही हूँ। तो कहते कि एक यही मात्र है जिन्होंने, जब मैं भागवत कथा करने गई थी तो इन्होंने हरिनाम और दीक्षा लेने की बात की थी, तो मैंने इनको बोला था गुरुदेव से यानी पूज्यपाद वन महाराज जी से लेने के लिए, लेकिन जैसी इनकी अवस्था है और जो है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपसे ही लेनी है, पर आपकी बात ही मुझे समझ में आनी है, और उनके पास कब जाऊंगी कब नहीं जाऊंगी पता नहीं, मुझे कब कब क्या ना हो जाए। वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी बजाय कि इनको अब ग्रहण करना। तो मैंने गुरुदेव के माध्यम से ही इनको ग्रहण करके और उस चीज पे लिया, इसलिए ये मुझे गुरु माता बोल रही है। तो इन्हीं के लिए सिर्फ मैं गुरु माता हूँ,
बाकी आप सब लोगों के लिए राधा दीदी हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग है। और मतलब उस मोमेंट पे जब इन्होंने इस तरह से ये बात बोली तो लिया था, तो उस वक्त सिर्फ मैंने इनका भाव ही देखा कि इनका समर्पण है। मैं कौन होती हूँ किसी चीज को ग्रहण करने वाली, मतलब मैं सिर्फ एक माध्यम थी, ग्रहण तो गुरुदेव ने किया, पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने ही किया, उन्हीं के चरणों में मैंने इनको सौंपा है। लेकिन इनकी बात का जवाब देना इसलिए क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी है, इसलिए मैंने कथा में बीच में इनकी बात का जवाब दिया है। तो इसलिए तात्पर्य, और इनके ही माध्यम से हम लोगों को भी सीख मिलती है कि भगवान हमें कितने सारे उस पड़ावों से निकाल कर लेकर जाते हैं। तो जब हम हर एक पड़ाव का आनंद लेते हैं, जवानी में आनंद लिया, यौवन का आनंद लिया, सब चीजों का आनंद, तो बुढ़ापे का भी आनंद हमें लेना चाहिए। और हर एक स्टेज का अपने सुख और दुख है, अच्छी और बुराइयां हैं। तो जब हम जवान में थे तो उनके भी कुछ थे, है ना, ऊपर नीचे सुख दुख होते हैं। इसी तरह अच्छाई और बुराई होती है, इसी तरह से बुढ़ापे में भी है। बुढ़ापे में सारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, है ना। काम खाने को जी करता है पर खा नहीं सकते, चलने का मन करता है चल नहीं सकते, रोग भी हमें कर लेते हैं। तो ये जो अंतिम पड़ाव है वो कहीं ना कहीं, तो जो जिस पड़ाव में यानी बुढ़ापे के जो विकार है वो तो आएंगे ही आएंगे। तो हमें उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब बुढ़ापे में तबीयत खराब होनी ही है, सारी हमारी दांत टूटने ही है, बाल सफेद होने ही है, झुर्रियां निकलनी ही है, हाथ पैर काम करना बंद करेंगे ही करेंगे। तो ये पहले से ही स्वाभाविक है, तो उसको एज इट इज हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि जो होना है सो होना ही है। तो उसमें भी खुशी ढूंढनी है कि उस अवस्था में रहकर भी हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो भगवान का नाम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वो है हमारे पास कृपा कि भगवान ने बुढ़ापे में ये माला पकड़ा दी। चार पाई पे हमें बैठे बैठे कोई हमारे पास आए या ना आए, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, अपना मन लगा हुआ है, कथा सुनने को मिल रही है। इससे बड़ी बात क्या है, बस एक फोन हो और एक माला हो। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी चीज है कि अगर कहीं पर भी बैठे हो अकेले, घंटों भी बैठना पड़े या कहीं पर है, अगर माला हाथ में है तो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। तो बड़े सौभाग्य जिनकी मति माला में लग जाए, तो 24 घंटे क्या भगवान, क्योंकि इधर की बातें उधर की बातें, अगर कोई आएगा उससे तुमने घंटे भर बातें कर ली या कुछ भी कर लिया, उनका कोई लाभ नहीं है, सिर्फ समय हमने व्यर्थ किया है। लेकिन अगर उसमें भगवान का नाम मिल जाता है, हाँ भक्त मिल जाए, भक्त से बात होती है तो कहीं ना कहीं कथा चल जाती है, भगवान की बातें सुनने को मिल जाती हैं, तो भक्त संग लाभ करता है। लेकिन व्यर्थ की बातों के लिए अगर 2-3 घंटे इधर से बैठ के बातें कर लिया, उसमें कर लिया कि कोई हमें पूछता नहीं, ये नहीं करता, तो ये जो बुढ़ापे का समय हमें पूरा भजन के लिए मिला है। लेकिन भजन बुद्धि हो तब है ना, उसमें सोचता है बुढ़ापा आ गया अब हमें कौन पूछ रहा है। अरे नहीं पूछ रहे, बहुत अच्छी बात है नहीं पूछ रहे, कम से कम भड़क तो नहीं लगी रहती है ना, तू मैं ना मैं। हम काम के किसी लायक नहीं रहे तो अब हमें काम के लिए भी कोई नहीं बोलता, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब कोई नहीं बोलता, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बैठ के अपना भगवान का नाम करो, 2 रोटी वक्त पे मिल जाती है, इससे बड़ी बात और क्या है। तो बुढ़ापे में इतना ही हमारे लिए काफी है कि अपना शरीर इतना चलता फिरता रहे कि हम बाथरूम जा सके और आ सके, हमें बैठ के 2 रोटी आराम से दे दे, बस जियो और जीने दो दूसरों को। बीच में अड़ंगे पड़ंगे डालने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, हमें उससे क्या लेना देना, अपनी जिंदगी हम जी चुके ना। तो इसलिए माला अगर हाथ में लगी है, भगवान से प्रार्थना करें कि अपने नाम और अपनी बुद्धि दे दे, और एकांतिक निष्ठ भक्ति हम कर लें, इससे बढ़कर और कोई नहीं। अच्छा है, सब छोड़ के चले जाते हैं हमें बुढ़ापे में, एक कमरे में आराम से बैठो, 2 रोटी बेटे बहू दे देते हैं, उनमें शुक्र मनाओ। तो बस इसी तरह से लेकर रीना, अगर फिर नहीं तो कंटेस्ट से बाहर हो जाएगी अगर अभी मैंने कोई और बात अभी सुनी या वो किया, है ना। तो अभी सिर्फ एक उनका एक पर्सनल था, तो जो हमारे लिए भी, अब क्योंकि हम जीव तत्व के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट भी हमने अभी यहाँ पे ले लिया। इसीलिए जो है अब यहाँ पे इसी चीज को हमें समझना पड़ेगा। देखो ये बहुत ही टफ है, मैं तो सोच रही हूँ विमला माता जी फिर भी कैसे सुन रही हैं, और इनको अगर इंटरेस्ट आ रहा है, मैं देख रही हूँ 3-4 दिन से कंटिन्यूएशन आ रही है, हो सकता है पहले भी आ रही हूँ, लेकिन अभी सुन रहे हैं। तो हम सब लोग जो ये श्रवण कर रहे हैं कोई साधारण नहीं है। कोई भी तत्व संत सुनना कि अरे क्या बोलते रहते हैं, छोड़ के चले गए, मन नहीं टिकता। आप लोगों का मन टिका हुआ, इसका मतलब ठाकुर जी ने पकड़ रखा है आपके मन को।
जो हम इतने ऐसी ऐसी कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं। मैं मतलब इसको भी आप लोगों को भी बताने से पहले मैं भी बहुत इसमें गो थ्रू होने का प्रयास करती हूँ। नहीं समझ आता तो अपना सर माता ठाकुर जी के चरणों में पीटती हूँ, गुरुदेव के चरणों में पीटती हूँ कि मुझे भी ये सारे, क्योंकि हरि गुरु वैष्णवी ही ये हमें समझा सकते हैं, बस कोई और हमारे हृदय में स्फुरित नहीं कर सकता। अब जो वचन हमने पढ़े हैं अभी आगे, तो उससे और दृढ़ता आ गई कि आप नहीं कृपा करोगे तो कौन करेगा। आप तो सब कुछ बता सकते हो, कर सकते हो, है ना। तो लेकिन सेवा का भाव होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से तो यहाँ पर जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि जो चीज दिखाई दे रही है, अगर हमें एक हो गई माया तत्व, जीव तत्व और जड़ तत्व, ये जगत माया, जड़ जगत और ये जीव तत्व, इन तीनों का हमारे साथ कनेक्शन है। और भगवत तत्व भगवान के साथ तो है ही। तो ये चार तत्व ही हैं जो आपस में कनेक्टेड होने पर भी अलग थलग महसूस होते हैं, तो वही माया है। लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सबके नियंता कौन है? भगवान है। दीदी जड़ जगत और माया तत्व में फर्क है? माया जगत जैसे मतलब माया तत्व और जड़ तत्व में? हाँ, क्योंकि एक तो जो देखो, माया शक्ति किसकी है? वो भगवान की शक्ति हो गई, ठीक है। तो माया भी दो तरह से कार्य करती है, वो भी हम आगे श्रवण करेंगे। तो जो ये दो तरह से जो काम करती है, तो तभी तो माया, और एक एक योग माया हो गई, है ना। योग एक तो भगवान से विमुख करती है और एक भगवान से मिलाती है। तो ये भगवान की शक्ति होने पर भी जो विमुख करती है वो जड़ है, यानी माया को यहाँ पे जड़ भी लिया गया, तटस्थ भी कहा गया ना, क्योंकि माया से जो भी उत्पन्न होती है वह सब भ्रामक होता है, सत्य है पर असत्य नहीं है ना। यहाँ पर क्योंकि जड़ जगत है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जगत है नहीं, क्योंकि जी रहे हैं हम यहाँ पर, साक्षात सामने है, लेकिन नित्य नहीं है, अनित्य है ये। और जो हम हमारा क्या, हम इसको नित्य मान के बैठ जाते हैं, यही भ्रम है, यही माया है। तो यही चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग कर देती हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब हमें इसी चीज को हमें समझ गए कि पहले तो यही कि भगवान है, भगवान से सारी उत्पत्ति हुई है, तो सारी चीजें हैं। अगर हम बोलें कि ये चीज नहीं है तो गलत है वो। लेकिन कौन सी चीज कैसी दिखाई देती है, जैसे अंधेरे में रस्सी है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, तो वो सर्प सर्प का रहता है, इसलिए भय आ जाता है, तो ये विकार उत्पन्न हो गए, है ना। तो इसी तरह से अब जब अंधकार में, अगर जैसे अंधेरे कमरे में किसी कोठरी में हम गए, तो वहां पे क्या होता है? अंधेरा है, अंधेरे में जो भी वस्तु है तो वो हमें भयभीत करती है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट रूप हमें नहीं दिखाई दे रहा होता कि ये क्या है। रस्सी पड़ गई तो सर्प का भय आ जाएगा, है ना। और अगर एक रोशनी लाइट जलाओ तो सारी चीजें दिखाई, तो सब चीजें कहाँ, तो सबसे पहले भय चला जाता है। इसी तरह से जब आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, तब उसको उस जीव को फिर किसी चीज का भय और डर नहीं रह जाता, क्योंकि उसको पता है कि कौन सी चीज क्या है। ये सोना है, ये चांदी है, ये बॉक्स है, ये पलंग है, ये सब सब चीजें अपना उसका अस्तित्व पता लग जाता है। लेकिन जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं, यानी जब अंधकार अवस्था में होते हैं, तब हमें नहीं दिखाई देती, जिसमें भगवान भोक्ता है, लेकिन भोक्ता के रूप में हम अपने आप को भोक्ता समझने लग जाते हैं। तो ये सारा भ्रम है कि भगवान का क्या, भगवान तो अभी नहीं है। कई लोग तो कहते हैं ना, जो कुछ भी है यहीं पर ही, उसके बाद तो थोड़ी ना कुछ है। उनके कह देने से क्या होगा? शास्त्र में लिखा हुआ है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है, लोक भी है, 14 भुवन के बारे में बताया, तो क्या सब व्यर्थ है? उनके ना माने। अब एक अंधा कह दे सूर्य कभी निकलता ही नहीं है, तो मान जाएंगे क्या? अब उसकी आंखों के सामने अंधकार है, भगवान ने उसको वो दृष्टि नहीं दी कि वो सूर्य को देख सके, तो वो कह रहा सूर्य है ही नहीं। कह सत्य ही रहा है, क्योंकि उसको तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन असत्य है, तो ये माया है। जो सत्य को असत्य का रूप प्रकाशित कर दे, वो माया भगवान की। और जब तक माया में है, तब तक हम भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते। जब तक हमारे हृदय में ये देहात्म बुद्धि रहेगी, तब तक हम भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। जब तक संसार की विषय वासना रहेगी, तब तक संसार जो परमार्थिक जो विषय है उसके बारे में हम नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती ना। अंधकार और प्रकाश दोनों एक जगह नहीं रह सकते। प्रकाश आने पर अंधकार को जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से
तो ये जब तक देहात्म बुद्धि हमारी रहेगी, जब तक मैं अपने आप को मैं समझूंगी, इस शरीर को मैं समझ रही हूँ, तब तक इस संसार को देखने का नजरिया अलग होगा। लेकिन जब मैं आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाऊंगी तो यही संसार मुझे जो है कहते वो भगवान का लगने लग जाएगा। और इस संसार में जो भी वस्तु है सब भगवान से कनेक्टेड है, तो देश विषय किससे रह जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि चेंज हो जाती है और सारा सोचने विचार वगैरह जो है ये भी सारे चेंज हो जाते हैं, केवल मात्र इतना ज्ञान हो जाने से। इसलिए जो है ये तत्व सिद्धांत हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि भटक ना सके हम कहीं पर, सब चीजों को समझा जा सके। किसी के कह देने से कहीं कुछ नहीं होता। अंधा भी कहे तो सूर्य नहीं है, तो सूर्य तो है। इसी तरह से कहते हैं जन्म मरण के बाद अरे जो भी सुख दुख है सब यहीं पर ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। उनके कह देने से क्या होता है, शास्त्र बता रहे हैं। नरकों का वर्णन हमने पहले पढ़ा था ना, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। तो ये नरक नहीं तो फिर क्या है। तो यहाँ पर भी हम काफी चीजों को भोगते हैं और उसके बाद भी भोगते हैं वहां पर जाके। वहां पे तो जैसा दंड मिलता है ना, ये तो भगवान की कृपा है कि वो चीज हमें याद नहीं रहती। अगर याद रहे तो थर थर कांपे, फिर वो अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाएगा डर के मारे। इसी में लगा रहेगा, ये पाप हो रहा है, ये हो रहा है, ये उसमें हो रहा है, तो उसी चीज में लगेगा। तो हम क्यों पापों के बारे में सोचे, हम अच्छे ही कर्म करें ना। जब पाप के बारे में सुनते हैं तो उनके जब हमने नरकों का वर्णन सुना था तब हमें बड़ा डर लग रहा था और सुन के कांप रहे थे कि क्या करे क्या नहीं करे, हृदय बड़ा वो होता था। तो उसके बारे में जानना ही क्यों, हम पाप का रास्ते का वो रास्ता ही क्यों देखें जो पाप की तरफ जा रहा है। हम अच्छे ही कर्म करें, जो अच्छा ही अच्छा है। तो मरने के बाद भी हमें वो ऐसी नदी से नहीं, जो कहते मवाद से भरी हुई या तेल की कढ़ाई, उन सब चीजों से हमें होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के रास्ते से चलने वाले जो भक्त हैं उनके लिए भगवान तक पहुंचने का अलग रास्ता है। और जो कहते हैं कि जो संसार में डूबे रहते हैं और जो पाप कर्म करते रहते हैं उनके पास भगवान के पास जाने वाला अलग रास्ता है। तो ये जो जर्नी है मृत्यु से जन्म तक की के बीच के, तो भक्तों के लिए अलग है और अभक्तों के लिए अलग है। अब हमें ही विचार करना है कि हमें कौन सी कैटेगरी में आना है। तो इसलिए जब यहाँ के दुख देते हैं वो नहीं सहे जाते हैं, तो सोचो वहां के दुख तो और भी बढ़कर हैं। यहाँ तो हमें दुख से परेशान होके फांसी लगाई, खत्म। लेकिन और उसके बाद का क्या, क्योंकि जीवात्मा तो कभी मरती नहीं, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है, तो वो कष्ट भी हमारे साथ ही रहेगा। इसलिए जड़ से दुखों को खत्म करना है ना। जिस वजह से जो दुख का जो कारण है, मूल कारण है जिसकी वजह से हमें इतने सुख दुख झेलने पड़ते हैं, अगर उस कारण को ही खत्म कर दे तो परम सुखी। और परम सुखी का कारण सिर्फ एक ही है, भगवान। क्योंकि वो सत्यचित आनंद स्वरूप है, वो सदैव प्रसन्न चित रहते हैं। तो आत्मा भी प्रसन्न चित ही रहने वाली है। दुख का कारण सिर्फ अंधकार है, हमारी माया है। ये जो कहते हैं ना भगवान की जो माया है जिसमें लुप्त होके हम बैठे हुए हैं, तो अंधकार में है, जहां पे हम जो देखना चाहते हैं हमें वो चीज दिखाई देती है, जो पाना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वही चीजें हमें दिखाई देती है। ये माया है भगवान की, और जो असत्य होके भी सत्य प्रतीति करवाती है कि हम ही भोगता है, हम ही सब कुछ है। तो जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी में और स्थिर कर देते हैं। इसलिए भगवान के शरणागत होकर ही हमारा कल्याण है कि हे भगवान अपनी सब माया से बचाओ हमें, है ना। और हमारी बुद्धि ऐसी प्रदान करो जो आपकी तरफ हमें लेके जाए। तो वही है इसमें। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तव वस्तु के अलावा छोड़कर जो भी प्रतीत हो रही है और उसमें मेरी प्रतीति नहीं है, जो कुछ है उसमें मैं हूं, पर लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है कि ये नहीं है, तो क्या है, उसे तुम मेरी माया ही जानो। अमृत प्रवाह भाष्य में यानी जो प्रभुपाद जी हैं वो क्या कहते हैं, श्री सरस्वती ठाकुर जी, पूज्यपाद श्री सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, पिछले श्लोक में परम तत्व के स्वरूप ज्ञान का निर्णय किया गया कि परम तत्व कौन है। पिछले श्लोक में यानी हमें वास्मय वाग्रे में भगवान सब बता रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, तो क्या कहा, परम तत्व के स्वरूप का वर्णन किया गया है। बिल्कुल फिक्स है वो चीज कि वो भगवान है। किंतु स्वरूप से भिन्न तत्व का ज्ञान स्वरूप तत्व के ज्ञान को जब तक दृढ़ नहीं करता तब तक वह विज्ञान नहीं होता। तो भगवान का क्या अनुभव कैसे इंसान करेगा,
किंतु कह रहे स्वरूप भिन्न तत्व का, जो भगवान से अभिन्न तत्व यानी भगवान की जो शक्ति तत्व है, और शक्ति तत्व से जब भगवान की में दृढ़ता जब तक नहीं आ जाती है तब तक अनुभव नहीं आती ना। अब जैसे जीव तत्व हम लोग हैं, और दो एक शरीर, जड़ शरीर, और जो है हमारा ये कहते कि आत्मा शरीर है ना। तो दो चीजें हैं। तो जड़ शरीर में जब तक बुद्धि है हमारी, और उससे भगवान का उसमें साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए कहे जाते हैं कि जो ये दान पुण्य जो इस शरीर के द्वारा जो भी चीज की जाती है और जड़ बुद्धि के द्वारा में उसमें, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। उसके हमें कर्म बनते हैं और कर्मों के फलों को हमें भोगना पड़ता है। आत्मा से तो हम कर्म कोई करते नहीं है, क्योंकि ये तो चिद वस्तु है। आत्मा चिद वस्तु, भगवान चिद वस्तु है, तो वो सदा स्थायी रहती है। इसलिए अगर हम जड़ बुद्धि के द्वारा किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, वो सब कुछ है, वो पाप पुण्य बन रहे हैं बस हमारे। भगवान ने इसीलिए ये देह अपने भजन के लिए दी है, क्योंकि अगर हमें अन्य योनि प्राप्त होती है तो उसमें रहकर हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, श्रवण नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, है ना। केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। तो इसका ये सिर्फ मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि भव सागर से हम पार हो जाएं। लेकिन इस शरीर को प्राप्त करते ही हमने अपने आप को भोक्ता समझ लिया, भगवान को भूल गए कि भगवान भोगता है, भगवान के लिए शरीर मिला है। हम क्या सोचते हैं, ये शरीर हमारे लिए मिला है, इसलिए संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं इसका भोक्ता मैं हूं। तो हम अपने स्व सुख के लिए ही संसार में सारे काम करते रहते हैं। सबसे बड़ा इंसान स्वार्थी होता है, सबसे बड़ा। वो सबसे पहले अपने बारे में ही विचार करता है, लेकिन देखने पे लगता है कि वो अपने पति बच्चों और घर परिवार सबके लिए करता है, सबके लिए। सबको ये भ्रम है कि ये दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन हर एक जीव अपने लिए करता है। ये परम सत्य है। भ्रम क्या है कि वो सबके लिए कर रहा है, लेकिन करता वो सिर्फ अपने लिए है। इसको जब सूक्ष्म तरीके से जब विचार करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप ही सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें विज्ञान नहीं होता, इसका मतलब अनुभव नहीं होता। जब भगवान को अनुभव कहते हैं, जो उनकी शक्ति है, भगवान की शक्ति, इन दोनों को जब उनके संबंध को हम अच्छी तरह से समझते हैं तभी अनुभव होगा। अब चिद जो हमारी आत्मा है, आत्मा को खुराक जब भगवान का प्रवेश होता है तब जाके कहीं हमें अनुभव होता है कि भगवत तत्व क्या है। नहीं तो जब इससे पहले, हम इस परंपरा में आने से पहले हमारी क्या दशा थी, हम ही सब समझते थे कि हम ही सब कुछ है। भगवान के सिर्फ सभी जितने भी देवी देवता है सभी हमारे लिए भगवान थे। इनको देवी देवता क्यों कहते हैं हमें यही नहीं पता था। वैष्णव का नाम, वैष्णो माता को और नाम वैष्णवी क्यों है वो भी नहीं पता था। उनको बस ये पता है कि ये नाम बोल दिया, ऐसे कर दिया, क्यों क्या का कोई कारण ही नहीं था। तब कभी तत्व सिद्धांत हमें पता ही नहीं थे। अगर ये सब पता चल जाते तो भगवान पे उस सबके प्रति जो है भगवत भक्ति, भगवत बोला यानी भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने से ही वो भक्ति आया, सेवा वृत्ति को ही भक्ति कहा गया। लेकिन हम वो भक्ति शब्द जो है हर किसी के साथ जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन कहाँ पे जोड़ना है, कैसे नहीं जोड़ना है, तो ये जो पूरी हम लोग भ्रमित अवस्था में जो चीज जो प्रकट है उसको भी आप प्रकट कर देते हो, जो अप्रकट है उसको प्रकट कर देते हैं, ये सब माया है। तो इस माया के जाल से निकलना इतना आसान नहीं है। जो असत्य को भी सत्य की प्रतीति करा देती है, माया में इतना दम है, इतनी ताकत है। जो चीज नहीं है वो बता देती है। इसका साक्षात प्रमाण हम खुद ही है। हम आत्मा है, लेकिन इस शरीर के अंदर ऐसा प्रतिष्ठित कर रखा है कि वो मैं शब्द जाता ही नहीं है। मैं और मेरापन जो है, मैं और मेरेपन का भाव नहीं जाता है। ये देखो कितनी बड़ी माया है, इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते। जितना अभी तत्व सिद्धांत सुनने पर भी कि हम आत्मा है, भगवान की ही सेवक सेविका है, तो भी हम कहाँ तत्पर हो पाते हैं। इतना श्रवण करने के बाद भी हमारी ऐसी दशा है। तो जो अंधकार में ही फंसा हुआ है, जो संसार में फंसा हुआ है, तो उसकी तो फिर क्या कहना। इसलिए उनके ऊपर तो सिर्फ दया ही कर सकते हो। इसीलिए ऐसे भक्तों से जो दूसरे देवी देवताओं की आराधना करते हैं या अपने संसार में ही फंसे रहते हैं या उन्हीं की माया में ही मुग्ध हैं, तो वो सिर्फ दया के पात्र हैं, ईर्ष्या के या फिर क्रोध के पात्र नहीं है।
क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे एक शराबी शराब पीने के बाद उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, तो वो भी फिर एक दया का ही पात्र रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो एक ऐसे रोग से ग्रस्त है जिसका कोई तोड़ नहीं हो पा रहा है, तो उनके ऊपर दया ही होती है। इसीलिए कहा वैष्णव मात्र को जो है जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से वो तो पार होने के कगार पर है, तो अपनी नाव मजबूत करो और दूसरे के हाथ पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास करो। तो प्रीति पूर्वकम, वो भी जबरदस्ती से नहीं कुछ होगा, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उनकी ऐसी बुद्धि है वो आपको समझ ही नहीं सकते, वो सत्य और असत्य के भेद को अभी नहीं जान सकते, उनके पास ऐसा नहीं है। तो उनके ऊपर क्रोध करने का, जोर से बोलने का या जबरदस्ती करने का उनका कोई लाभ नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम ही बोल बोल के थक जाएंगे। इसलिए उस अवस्था को समझना जरूरी है। तो जो जहां पर जैसा, तभी महाप्रभु ने कहा कि जो जैसा जिस अवस्था में चल रहा है उसको चलने दो। सुकृतिवान जीव अपने आप अट्रैक्ट होगा, और बिना पूछे ज्ञान भी नहीं देना है, जब तक कोई पूछे ना। लेकिन हाँ, भगवान की मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करा सकते हो, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना बिना पूछे उस चीज को नहीं करेंगे। अगर हम बिना पूछे अगर उसको वो ज्ञान देंगे ना, तो वो सर के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता, उसने दरवाजे बंद कर रखे हैं, और हम दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं। ये भी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, कहाँ देना है, कितना बोलना है, कैसे करना है, वो सब चीजें देख सुन के ही हमें उन सब चीजों को लेके चलना है आगे। ठीक है। अब बोला स्वरूप तत्व से भिन्न तत्व का नाम माया है। जो भगवान है, भगवान की प्रीति है, भगवत तत्व के अलावा जो चीज दिखाई देती है वो सब माया है। उसी माया तत्व का ज्ञान इस श्लोक में वर्णन किया गया है, विथेर्थम, इसीलिए बोला जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसमें वो वस्तु जिसमें भगवत तत्व की प्रतीति नहीं है, वही माया है ना। जैसे संसार संसार कहते सब कहते ना कि यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ मेरा ही लगता है, ये माया है। जितना भी अपना परिवार है, तत्वता देखा जाए तो हमारा इनके साथ कोई संबंध नहीं है, ये आए अपने कर्मों के भोगने के लिए, लेकिन ये हमें अपने लगते हैं, ये माया है। अगर भगवान का सेवक समझ के करें तो फिर बिल्कुल फिर सारी चीजें ही पलट जाएंगी। भगवान की वस्तु समझ के अगर हम किसी भी चीज का निर्वाह करते हैं तो वो युक्त है, वो ठीक है, तो सेवा भाव सब कुछ भगवान भगवत सेवा में चला जाएगा। लेकिन जब मैं और मेरे समझ के करते हैं तो कर्मों को जन्म दे देते हैं, सिर्फ वो कर्म जन्म लेते हैं उससे। लेकिन जहां भगवान का नाम शामिल हो जाता है वो सब सेवा में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे हम कहते हैं इस घर को अपना समझ के करेंगे तो कर्म बनेंगे, जितने भी कीड़े मकोड़े मरेंगे तो उसका भी अपने सर माथे पे लेंगे। अगर ये भगवान का घर समझ के, भगवान का मंदिर समझ के साफ सफाई कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो सेवा में परिणित हो गया, उन सारे पापों से भी बच गए। इसीलिए तो फिर कृष्ण ने बोला कि मेरे शरणागत होकर तुम जो भी कुछ करोगे तो सब मेरा भार है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, लेकिन हम उसको फिर भी समझ के नहीं चल रहे, ये माया है। समझ रहे हो ना। स्वरूप तत्व ही अर्थ अर्थात यर्थ तत्व है, यानी भगवत तत्व जो है वही यथार्थ तत्व, वही परम सत्य है। उस तत्व के बाहर जो प्रतीत होता है, उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं है, उसी को आत्म तत्व या माया वैभव के रूप में जानना पड़ेगा। जो चीज है अगर उसमें भगवान की प्रतीति नहीं है तो वही माया कहलाती है। इस तत्व को समझना सहज नहीं है, खुद ही कह रहे हैं कि इस तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पे दो प्रादेशिक उदाहरण दिए जा रहे हैं। स्वरूप तत्व को सूर्य के समान जानो, यानी अब यहाँ पे उदाहरण आया, ये उदाहरण मैं पहले भी दे सकती थी, लेकिन आपको अब टाइम पे आया तो उसी टाइम पे ही आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की वो है व्याख्या। उनके इतने गूढ़ शब्द समझना इतना बस की बात नहीं, इसलिए मैंने मतलब बिल्कुल उनके शब्दों पर ही रखा, ताकि जो शब्द का जो जैसा भाव निकले तो वही पढ़े आगे पीछे कर दूंगी या क्या है तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए एज इट इज उस चीज को हम लेके चल रहे हैं।
अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं दो प्रकार के। स्वरूप तत्व को सूर्य के समान जानो, यानी भगवान को क्या समझो, सूर्य समझो। ठीक है, सूर्य से भिन्न तत्व दो रूपों में प्रतीत होता है। अब सूर्य जो है एक सूर्य है, लेकिन उसकी प्रतीति जो है दो प्रकार की दिखाई देती है। कैसे? सूर्य का जो एक जिसमें अनुभव हम करते हैं, प्रभाव जो है एक आभास है। ठीक है, एक दूसरा है तम। तम का मतलब अंधेरा। सूर्य को भगवान जाना, और आभास किसको कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे जब सूर्य की प्रतिछवि जल से किसी दूसरे स्थान पर पड़ती है। तो जो उदाहरण दे रहे हो उसी को ही लेके आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो जैसे सूर्य हो गया भगवान। अब सूर्य की कहते कि जो छवि पड़ती है, तो जैसे जल है, जल में भी एक कहते सूर्य दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अगर जल के ऊपर भी सूर्य की छवि पड़ रही है, तो जो जल में सूर्य दिख रहा है वो आभास है, उसको आभास समझो। एक ही सूर्य है, लेकिन उसकी एक मतलब कोई तो शक्ति है ना, जिसके कारण वो जल में भी उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। तो जो प्रतिबिंब है वो भगवान का क्या? आभास मात्र, उसको सूर्य का आभास कहा जाएगा, यहाँ पे भगवान का आभास कहा जाएगा। ठीक है, ये समझो। और एक ऐसी जगह जहां पे सूर्य की किरण पड़ ही नहीं रही है, तो वहां पर क्या छाएगा? अंधेरा। अब तीन चीजें हो गई, सूर्य, आभास और तम। तम मतलब अंधेरा। ये तीन चीजें क्लियर हुई? हाथ दिखाओ तो मैं आगे चलूं। दीदी एक बार फिर से करिए, मैं सुना नहीं ठीक से। देखो, पहले अभी सूर्य को समझते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य की कहते कि जल के अंदर उसका हमें दिखाई देता है ना प्रतिबिंब, यानी सूर्य का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसको बोलते हैं आभास। सूर्य और जो आभास में उसके प्रतिबिंब है, उसका कनेक्शन है। लेकिन अगर प्रतिबिंब को ही हम बोले कि ये सूर्य है, तो क्या पॉसिबल है? सही है कि गलत, ये बताओ। गलत है दीदी, वो तो आभास गलत। खाली प्रतिबिंब। हाँ, क्योंकि प्रतिबिंब प्रतिबिंब है, सूर्य सूर्य है। इसी तरह से भगवान भगवान है, जीव जीव है। तो ये मान के चलो कि जो जीव है वो भगवान का प्रतिबिंब है, यानी उसका अंश है एकमात्र। लेकिन जो अंश को ही भगवान कह देते हैं वो गलत है। समझ गए यहां तक? इसीलिए भगवान को कहा जाता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि। एक जीव भगवान कैसे हो सकता है? उसी चीज को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जीव को ही भगवान जो समझ लेते हैं वो माया है, भ्रम पैदा कर रही है। यहाँ पे जीव को भगवान समझ लेना, यहाँ पे भ्रम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जीव जीव है, भगवान भगवान है। इसीलिए यहाँ पे भी जैसे सूर्य को समझा, कहते सूर्य सूर्य का प्रतिबिंब, और जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं वहां पे पूरा का पूरा क्या है? अंधकार ही अंधकार है। ये तीन चीजें यहाँ पर क्लियर है? इतना यहाँ तक थम्स अप करके बताओ मुझे, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है यहाँ पे पूछ लो। अगर यहाँ पे इस चीज को लेके कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी कहीं से कोई भी प्रश्न कर सकते हो इसी से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सूर्य की प्रतिछवि जल में किसी दूसरे स्थान पर पड़ती है तो उसको आभास कहते हैं, और सूर्य का प्रभाव जिस स्थान पे दिखलाई नहीं देता उसको तम अथवा अंधकार कहा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ आया? अब चित जगत भगवत दीदी स्वरूप मतलब की, सूर्य यानी जहाँ पर भगवान का भी आभास बिल्कुल ही नहीं है, वो अंधकार है जी। वो हाँ, ठीक। जहां पे जीव बिल्कुल भूल जाता है, जहां पे उसको भगवान की प्रतीति ही मात्र नहीं है, जरा सा भी प्रकाश कहीं कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, वहां पे सारा अंधकार ही अंधकार है। ऐसे अंधकार में भय, शोक, ये सब चीजें आके घेर लेती हैं, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो मन में विचार आता वही चीज दिखाई देती है। जैसे रस्सी है, रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, ऐसा है नहीं, पर सांप दिखता है, लग जाता है। तो जो हम देखना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, वही सब चीजें हमारे सामने प्रकाशमान हो जाती हैं अंधकार में। तो मन की आंखों से देख रहे होते हैं कि मन जो दिखा दे, जो मन सोच रहा है वही सही सब चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन सत्यता को हम नहीं देख पा रहे हैं।
तो जहां पे भगवान की प्रतीति नहीं है, जहां पे भगवान का अनुभव नहीं है, वो गहन अंधकार में जीव पड़ा हुआ है, जिसको कुछ नहीं पता किसी भी चीज के बारे में। अब आगे चलते हैं। कह रहे चित्त जगत भगवत स्वरूप की किरण स्वरूप है। अब क्या है, जो चित्त जगत है, एक जड़ जगत है और एक चित्त जगत है, भगवान से ही जो है उनकी किरण मात्र, यानी भगवान ने ही अपनी शक्ति से चित्त जगत को प्रकाशित किया है। उसके समान ही दिखाई देने वाला आभास रूप माया वैभव है ना। जो भगवान का चित्त जगत है, उसी की परछाई पड़ रही है ये जड़ जगत, है ना। तो ये उसी की परछाई, यानी उसका वो प्रतिबिंब है। तो इसी को कहा गया माया वैभव। जो ये प्रतिबिंब वाली जड़ जगत की जो वैभव दिखाई दे रही है, ये माया का वैभव है, ये माया की संपत्ति है, सारी दिखाई दे रही है। तो आभास रूप माया वैभव है, यही आभास का उदाहरण है। यानी भगवान का जो एक चित्त जगत है, उसकी परछाई ये जड़ जगत है। इसलिए जो चीज वहां होती है, उसका विपरीत यहाँ पर सब कुछ होता है। वहां पे सब चित्त जगत में भगवान की सेवा में नियुक्त है, इस जड़ जगत में सब अपनी ही सेवा में नियुक्त है। मैं कैसे सुखी हूं, बस इसी का विचार रहता है ना। चित्त तत्व से बहुत दूर अंधकार जो माया वैभव है, जो चित्त वस्तु से बहुत दूर जो माया वैभव है या ये जड़ जगत है, वही दूसरा उदाहरण है। तात्पर्य है कि आत्म तत्व और माया तत्व परस्पर दो प्रकार का संबंध है। कि यहाँ पे आत्म तत्व और माया तत्व के दो प्रकार का संबंध है। पहला संबंध इस प्रकार है कि आत्म स्वरूप के अतिरिक्त जो भी अन्य स्वरूप प्रकाशित होता है वह माया है। आत्म स्वरूप यानी अपनी आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी सब दिखाई दे रही है, सब माया का खेल है, माया का सारा वैभव है। लेकिन आत्म तत्व को अगर समझते हैं हम, तो वो तो भगवत स्वरूप है, भगवान का हम अंश हैं, तो सारे दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर अपने आत्म धर्म में अगर हम कहते हैं कि स्थित हो गए, तो फिर हमें समझ में आ जाती है कि सामने वाली चीजें क्या है। जैसे जो हमारे अपने नहीं होते, पराये होते हैं, अपने जो हमने ब्लड रिलेशन के अलावा जितनी भी रिलेशनशिप होती है, उनके साथ कैसा व्यवहार है, उनके सुख दुख से हमें इतना कोई फर्क पड़ता है, या उनके कहने ना कहने का हमें कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, है ना। तो इसी तरह से जब हम आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो बाकी सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें जड़ तत्व में पूरी तरह से, यानी जब हम अंधकार में होते हैं, जब माया नचा रही होती है, तो माया अपना प्रभाव दिखा रही होती है, तब माया प्रभाव अलग होता है। लेकिन जब हम आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो वही योग माया बन के हमें भगवान से मिलाने का कार्य करती है। यानी जब जड़ बुद्धि होते हैं, तो माया हमें भगवान से विमुख कर देती है कि वो अभी तुम इस लायक ही नहीं हो कि भगवान के दर्शन कर सको, है ना। भगवान के प्रति अभी हमारी प्रीति ही नहीं है, तो वो क्या उन भगवान से हमें विमुख कर देती है, अलग कर देती है। लेकिन जब वो शुद्ध सत्व यानी भगवान को सेवा करने की वृत्ति जब हमारे अंदर देखती हैं, तो वही सौम्य रूप अपना धारण करके, करुणामयी रूप धारण करके, योग माया का रूप धारण करके वो भगवान से हमें मिला देती हैं। तो कह रहे आत्म स्वरूप के अतिरिक्त जो भी अन्य स्वरूप प्रकाशित होता है वह सब माया है। यानी आत्मा के अलावा, यानी भगवान की शक्ति या भगवान के प्रकाश के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसके और भी जो प्रतीति हो रही है, वो सब माया का ही हो रहा है, तो सब माया का प्रभाव है। जहां पे भगवान का अनुभव नहीं है, वो सब जो है माया का खेल है। आत्म स्वरूप से बहुत दूर अनात्म अज्ञान भी माया है। अब आज जो आत्म स्वरूप को भी नहीं जानते कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उससे दूर जहां पे भगवान की वो भी नहीं पड़ रही है, सूरज की कहीं पे किरण नहीं पड़ रही है, तो वहां पे क्या है, अंधकार ही अंधकार है। तो उसको क्या बोला, तो जो वहां पर उस अंधेरे का, क्योंकि माया दो जगह से काम कर रही है, एक जगह प्रकाशित कर रही है और एक जगह पूरा अंधकार है। यानी आभास और तम, जहां तक भगवान की किरणें जा रही हैं, है ना, जो एक कहते हैं कि जैसे खिड़की विड़की सब बंद होती है ना, दरवाजा बंद है, उससे सूर्य बाहर है, लेकिन जब सूर्य की रोशनी उसके अंदर से, शीशे के अंदर से भी आके कमरे को उजाला कर देती है, तो इससे पता चलता है कि बाहर कुछ है। सूर्य है
तो वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वो जो प्रतिबिंब, भगवान के जो वो है, अभी उसको छोड़ते हैं, अभी हम आभास को लेकर चल रहे हैं। तो आभास का मैं दूसरा उदाहरण आप लोगों को दे रही हूँ कि जैसे एक बंद कोठरी है, ठीक है, उसमें गहन अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन बाहर सूर्य निकला, तो बाहर की सूर्य की किरणें प्रवेश करती हुई क्या उस शीशे के घर से जो है अंदर आ गई। तो जो अंदर आ रहा है वो आभास है, सूर्य का आभास है कि कोई तेज रोशनी बाहर है जिससे आया, तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया, तो जो भय है निकल गया, है ना। तो उस आभास से थोड़ा सा उजाला हो सकता है, लेकिन जैसे सूर्य के सामने पूरा प्रकाशित एक एक चीज, सारी चीजें नजर आती है, वैसा नहीं हो पाएगा। तो आभास, सूर्य का आभास में शक्ति है, लेकिन उस आभास को अगर हम कहेंगे सूर्य है तो नहीं कहा जा सकता, है ना। और एक जगह है जहां पे सूर्य की किरणें पड़ी ही नहीं रही, तो वहां पे गहन अंधकार है, वो भी माया का ही एक रूप है कि जहां पर भगवान की जरा सी भी कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर रही है। इसी तरह से माया शक्ति क्या है? भगवान की ही शक्ति है, लेकिन माया दो रूप से काम कर रही है? एक बार जहां पे जीवों में थोड़ी सी चेतना है, जहां पे भगवत तत्व थोड़ा सा प्रकाशित है आभास के रूप में, तो वहां पर की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन जहां पे गहन अंधेरा है वहां पर तो वो माया में ही डूबे सारे जीव हैं, जहां पे उनको भगवत तत्व की जरा सी भी अनुभूति नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें क्या, चाहे वो अंधेरा है चाहे वो आभास है, लेकिन है कौन? वो माया का ही स्वरूप। माया दो तरह से कार्य कर रही है यहाँ पे, एक आभास रूप में और एक जो है कहते कि अंधेरा। तो इसीलिए बताया कि यहाँ पे आत्म स्वरूप के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वरूप प्रकाशित होता है, वे माया है। और आत्म स्वरूप से बहुत दूर जो मतलब आत्मा यानी भगवत तत्व से, भगवान की सोच से, उनकी उस तत्व से जो बहुत दूर है, तो वहां पे उस अज्ञान को भी क्या कहा गया? वो भी माया ही कहा गया। यानी अंधेरा भी माया और आभास भी माया, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, ये तो था अमृत प्रवाह। चलो, जितना भी समझ में आ रहा है उतने करें। अब यहाँ पे जो है अनुभाष्य कहते कि अनुभाष्य में भी अलग अलग वैष्णव के जो है वो है, तो इसको भी हम यहाँ पे श्रवण करते हैं। जैसे कि मुझ परमार्थ के बिना मेरी प्रतीति में जिस वस्तु की प्रतीति का अभाव है, अर्थात मेरे बाहर में ही जिसकी प्रतीति है, और मेरे आश्रय के बिना जिसकी स्वतः प्रतीति भी नहीं है, वैसे लक्षण वाली वस्तु मुझ परमेश्वर का आभास है। जैसे अभी मैंने सूर्य का उदाहरण दिया, ये शब्द वही उसी चीज को कह रहे हैं। अगर शब्दों में दीदी तो समझा सारे अनुभाव से सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के हैं ना, या हाँ। और किसी उनके हैं? आपने नहीं, बताया था भक्ति विनोद ठाकुर जी के और इनके कहते के अनुभाष्य जो है वो कहते कि श्री प्रभुपाद जी के ही है। ठीक है, तो उनके शब्दों को समझना बहुत है। तो अभी मैंने आभास का जो मैंने सूर्य वाला उदाहरण दिया वो इसी से ही है। ठीक है, अब ये कह रहे आभास कहने से ज्योतिर्बिंब के अपने प्रकाश से दूरवर्ती प्रदेश में उच्छलित जो एक प्रकार की प्रतिछवि है, उसी का बोध होता है। तो आभास का क्या बताया? सूर्य की जो छवि दिखाई दे रही है जल में, तो उसको यानी प्रतिबिंब को क्या कहा गया? सूर्य का आभास कहा गया। ठीक है, वह आभास जिस प्रकार ज्योतिर्बिंब के बाहरी ही प्रतीत होता है और ज्योतिर्बिंब के बिना उसकी प्रतीति नहीं है। अगर सूर्य नहीं होगा तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं होगा, है ना। तो उसके प्रतिबिंब, इसी तरह से भगवान और जीव तत्व में यहाँ पे यही भेद, यहाँ पर भी इस चीज को यही प्रकाशित है। भगवान है तो उसी का अंश तो जीव है। जैसे प्रतिबिंब जो है सूर्य ज्योति का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है या सूर्य का जो प्रतिबिंब दे, तो प्रतिबिंब सूर्य नहीं है, अपितु उनका प्रकाश है, आभास मात्र है। इसी तरह से जो जीव है वो भगवान का अंश मात्र है, स्वयं भगवान नहीं है। ठीक है, जीव माया भी उसी प्रकार है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो जीव है वो जीव है, भगवान का अंश है, वो भगवान नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हम अहम ब्रह्मास्मि। तो वो जो हम अहम ब्रह्मास्मि आया शब्द, उसका अलग एक कारण है,
वो शब्द किस लिए आया, किसके लिए प्रयुक्त हुआ, क्यों किया गया, उसका अलग है। लेकिन जब हम ये चीजें नहीं समझते हैं, गुण तत्वों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, या भगवान की कृपा से नहीं समझने में असमर्थ होते हैं, तो हम अपने मनमाने ढंग से उसका व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि श्लोक वही होता है लेकिन उसकी व्याख्या अलग हो जाती है। जैसे मैंने आपको चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु का भी उदाहरण दिया था ना, सार्वभौम भट्टाचार्य वाला। ठीक है, तो यहाँ ताम शब्द के द्वारा पूर्व कथित तम प्राय, जिस प्रकार मूल ज्योतिर्मय पदार्थ में अवस्थान न करने पर भी मूल ज्योति वस्तु आश्रय के बिना तम की स्वतः संभावना नहीं है, उसी प्रकार परमार्थ भूत भगवान के अतिरिक्त तमो स्थानीय गुण माया भी स्वतः प्रतीति नहीं है। जीव माया और गुण माया, इन दोनों प्रकार के माया नाम की ही शक्ति जानो। यानी अब इसका जो सार स्वरूप में समझो कि भगवान से ही सारी चीजें उद्भूत हुई हैं। अगर भगवान नहीं होते तो ये जो जीव और ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं वो भी नहीं होती। ये सब भगवान की शक्ति का ही प्रमाण है। सब जो है, जो ये जीव शक्ति, माया शक्ति जो है, भगवान की शक्ति का ही ये प्रमाण, सारे वो है, प्रमाण के रूप में है इनके साथ। प्रमाण का एक शब्द और वो होता है परिणाम, भगवान की ही शक्ति का ये सब परिणाम है। तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है, वो भगवान के अंश और उनकी शक्ति का प्रभाव है, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है। इसलिए अभी, क्योंकि मेन तो जीव को ही पकड़ा गया, बाकी सारी चीजों को तो अभी हम साइड में रख देते हैं। इसलिए जीव जो है, अब ये तत्व सिद्धांत के माध्यम से समझाया शब्द, कहते हैं कि जो शास्त्रों में बताया गया उसको प्रमाण के देके यहाँ पे समझाई गई है ये सारी बातें। नहीं तो हम लोग तो ये श्रवण ही करते आ रहे हैं कि जो भगवान का अंश, जो जीव है वो अंश है, स्वयं भगवान नहीं है। तो जहां पर ये वहम चढ़ जाए ना किसी को, मैं ही भगवान हूँ, तो यदा कदा जो भी कितने सारे ऐसे आ जाते तो कहते यही भगवान का अवतार है। अरे ऐसे कैसे अवतार है? भगवान के अवतारों के भी लक्षण होते हैं, तो उनके इसीलिए कहा भगवान की जगह कोई भी नहीं ले सकता। भगवान भगवान है, और उनसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भगवान की शक्ति का ही परिणाम है, और वो उनसे अलग होते हुए भी अलग नहीं है ना। जो अलग अनुभव करवाती है वो माया है। ठीक है, तो जितना जो कुछ भी आज आप लोगों ने श्रवण किया है, बस उसका चिंतन करो, और साधारण शब्दों में सिर्फ हम इतना समझ के चल लें कि जो कुछ भी है सब भगवान की ही कृपा है, भगवान के ही कारण है। इसलिए हमारी मति भगवान अपने श्री चरणों में लगा ले, और हमें जो जिस लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, उसके जो है, जिस लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, भगवान कृपा करके क्या करे, तो बस जिस कारण हमारा जन्म हुआ है उस कारण को भगवान हमारे फलित करे, जीवन को हमारे सफल करे, और हमारे छोटे से कहते दिमाग में अपने उन तत्व सिद्धांतों की स्फूर्ति कराए, जिससे ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ ज्ञान हमें कहते प्रदान करे, जिसको उनको प्राप्त करके हम उनकी सेवा में नियुक्त हो जाए। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सिंधु वैष्णव्यो नमो नमः।